जय हिंद। माता ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में भौतिकी के पहले के टॉपिक अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के कुछ प्रमुख तथ्यों की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अर्धचालक की परिभाषा, उसकी चालकता, उसकी प्रतिरोधकता, इस सब के बारे में अध्ययन किया था। आज उसके अन्य प्रमुख तथ्य, फैक्टर्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अर्धचालकों में पहला पॉइंट जो है कि अर्धचालकों में चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और संयोजन बैंड के बीच एक बैंड गैप होता है जिसका मान 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। अब ये बैंड क्या है तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि प्रत्येक पदार्थ में, पदार्थ को हम लोगों ने 3 रूप में बांटा, एक चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। तो कोई पदार्थ चालकता के आधार पर चालक या विद्युतरोधी, अचालक या अर्धचालक हो जाता है। ये विभेदन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन विद्युत के चालन की अपेक्षा हम ऊर्जा बैंड यानी इसी चालन बैंड और संयोजन बैंड के अनुरूप भी हम पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी चालक, अचालक और अर्धचालक। इन तीनों रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को छोड़कर भी इस चालन बैंड और संयोजन बैंड के अनुसार भी हम किसी पदार्थ को इन तीनों भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये आगे का मैटर है, तो हम इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ जो पॉइंट है कि अर्धचालकों में चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और संयोजन बैंड के बीच एक बैंड गैप होता है और उस बैंड गैप का मान कितना 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा था अर्धचालक का जर्मेनियम, जिसका बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन, जिसका बैंड गैप कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड, उसका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप। तो इस तरीके से अन्य सभी जितने अर्धचालक पदार्थ हैं उन सारे अर्धचालक पदार्थों के बैंड गैप होते हैं और उन बैंड गैप का माप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। तो और उसका जो रेंज होता है, बैंड गैप का रेंज कितना 0 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है अर्धचालकों का। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें कि अधिकांश अर्धचालक आवर्त सारणी के समूह 4 के तत्व की ज्यादा अर्धचालक समूह आवर्त सारणी के समूह 4 के तत्व जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालक क्या है, समूह 4 के तत्व हैं। आवर्त सारणी में हम इन्हें समूह 4 में देख सकते हैं। समूह 3 के, आवर्त सारणी के समूह 3 और 5 के तत्व के रूप में नहीं, यौगिक के रूप में। किस रूप में? यौगिक के रूप में, कंपाउंड्स के रूप में। जो अर्धचालक के उदाहरण है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, इंडियम एंटीमोनाइड। तो ये सभी किसके? समूह 3, आवर्त सारणी के समूह 3 और 5 के यौगिक के रूप में है। या आवर्त सारणी के समूह 2 और 6 के यौगिक के रूप में अर्धचालक कौन? कैडमियम टेलुराइड। तो इस तरीके से हम देखें कि अपने पीरियोडिक टेबल में तत्व के रूप में समूह 4 के तत्व क्या है? अर्धचालक के रूप में है। समूह 3 और 5 के यौगिक कंपाउंड्स गैलियम आर्सेनाइड
गैलियम नाइट्राइड, इंडियम एंटीमोनाइट, ये हमारे क्या है, अर्धचालक है। और समूह 2 और 6 के यौगिक भी, जैसे कैडमियम टेलुराइड, ये भी हमारे क्या है, अर्धचालक है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अर्धचालक पदार्थ एकल क्रिस्टल के रूप में हो सकते हैं कि क्रिस्टल। अब हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें ठोस क्रिस्टल यानी क्रिस्टलीय संरचना की बात करते हैं। तो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के, जब आप केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ते हो तो स्पेसिफिक रूप से आप उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है कि अर्धचालक पदार्थ एकल क्रिस्टल के रूप में, घनाकार इकाई क्रिस्टल होता है, इकाई सेल्स होता है, तो या तो इकाई क्रिस्टल के रूप में हो सकता है, यूनिट क्रिस्टल, या बहुक्रिस्टलीय पाउडर के रूप में हो सकता है। जब बहुक्रिस्टलीय होगा, पॉली क्रिस्टलाइन, तो यह चूर्ण के रूप में होगा। तो अर्धचालक पदार्थ या तो यूनिट क्रिस्टल के रूप में हो सकता है या पॉलीक्रिस्टल के रूप में हो सकता है, लेकिन यह अवस्था सॉलिड हो सकती है। और इसे हम लोग पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में प्राप्त करते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ या तो एकल क्रिस्टल या बहुक्रिस्टलीय हो सकता है, और बहुक्रिस्टलीय जो अर्धचालक पदार्थ होगा वो किसके रूप में, पाउडर यानी चूर्ण के रूप में हो सकता है। कल के वर्तमान समय में कार्बनिक अर्धचालक भी बनाए जा चुके हैं कि अभी के समय, आधुनिक समय में हम लोगों ने क्या किया है, कार्बन से भी अर्धचालक का निर्माण कर लिया है। और उस कार्बन से निर्मित अर्धचालक हम लोगों ने इस समय, जो आधुनिक समय, जो अभी वर्तमान समय चल रहा है भौतिकी की दुनिया में, तो कार्बन से भी हम लोगों ने क्या किया है, अर्धचालक का निर्माण कर लिया है, कार्बन अर्धचालक। और ये जो कार्बन अर्धचालक है, यह आधुनिक समय के भौतिकी की खोज है। और इसका प्रयोग हम लोग एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट्स, एलईडी टीवी, इन सब में हम लोग इन अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। तो हम समझ गए कि आधुनिक समय में कार्बनिक अर्धचालक बनाए जा चुके हैं, और जो प्रायः बहुचक्रीय, एरोमेटिक, यानी चक्रीय होते हैं लेकिन बहुचक्रीय, एरोमेटिक यानी सुगंधित, एरोमा, अब हम रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं तो एरोमा का अर्थ क्या होता है, सुगंध। तो ये एरोमेटिक यौगिक लेकिन बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक के रूप में है। अब इसके बाद के पॉइंट की बात करें तो आधुनिक युग में प्रयुक्त तरह तरह की युक्तियों के मूल में अर्धचालक पदार्थ ही होते हैं। अर्धचालक द्वारा सबसे पहले डायोड और बाद में ट्रांजिस्टर बनाया गया। तो आज हम जिस मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल मुख्य रूप से किससे, डायोड और ट्रांजिस्टर्स, डायोड और ट्रांजिस्टर से बना है। उसके बाद आप अपने घरों में टीवी, कंप्यूटर्स, चार्जर्स, यानी जितनी भी विद्युतीय युक्तियों का आप प्रयोग कर रहे हैं उन सभी में इन अर्धचालकों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अर्धचालक के द्वारा ही, सेमीकंडक्टर्स के द्वारा ही क्या, डायोड और ट्रांजिस्टर्स, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इस सब का निर्माण किया गया है। तो आधुनिक समय के सारे युक्तियों के, विद्युतीय युक्तियों के लिए मूल फॉर्म कौन है, अर्धचालक। यदि अर्धचालक की खोज नहीं होती
तो हम लोग इन सारे युक्तियों को बनाने में सक्षम नहीं होते। जब अर्धचालक नहीं था तो उस समय हमारा कंप्यूटर एक बहुत बड़े बड़े स्थान पर लगाया जाता था। तो इस अर्धचालक की खोज ने आधुनिक समय को रूपांतरित कर दिया। इसके बाद कि जब विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी में अर्धचालकों की क्या है, एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी आज जितना डेवलप्ड हो चुका है, यदि अर्धचालक की खोज नहीं होती तो उतना डेवलप नहीं कर पाता। अब देखिए इसके बाद का पॉइंट कि विज्ञान की जिस शाखा में अर्धचालकों का अध्ययन किया जाता है, कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग सेमीकंडक्टर्स का स्टडी करते हैं, उसे ठोस अवस्था भौतिकी कहते हैं, यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इस तरीके से हमने अर्धचालक के कुछ प्रमुख तथ्य की चर्चा इस वीडियो में की। ये सेमीकंडक्टर टॉपिक, अर्धचालक टॉपिक लगातार चलता रहेगा। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के खंड आपको मिलते रहेंगे। लगातार आप अपने चैनल पर बने रहिए, और यदि वीडियोस पसंद आए तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमारे काम करने में हमारे मनोबल को प्रोत्साहन मिले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।